हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे पास जो मैंने अभी स्टडी कम वर्क वीज़ा का जो मेरे पास ऑप्शन आया था, उसके रिगार्डिंग काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और शायद लोगों को वो ये समझ नहीं आ रहा किस तरीके से है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी मैसेजेस करते रहते हैं। तो फिर अब हर किसी को कॉल पे समझाना कि क्या है, किस तरीके से होगा, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, तो टाइम की थोड़ी कमी रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक प्रॉपर डिटेल में इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना देता हूँ और अपने चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। इससे कि है कि अगर किसी को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए होगी तो उसको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आपको स्लोवेनिया आना है। और आने का जो हमने एक ऑप्शन निकाला है एजेंसी ने, क्योंकि अगर हम वर्क परमिट की बात करें तो अनस्किल्ड कैटेगरी में वर्क परमिट अभी अप्रूव नहीं हो रहे हैं। मतलब जिनके पास है ऑलरेडी, जिन एजेंसी के पास हैं, कंपनीज हैं जो 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 अनस्किल्ड के वर्कर्स को हायर कर रही है, वो क्या उनको भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हमारी एजेंसी ने जिन भी कंपनी के साथ टाई अप है, तो अनस्किल्ड कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आना चाहता है तो उसके लिए पहले कंपनी को गवर्नमेंट से, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि भाई हमें ये कैंडिडेट बुलाना है। तो गवर्नमेंट उनको पहले ये कहती है कि आपको बाहर से बंदा बुलाने की क्या ज़रूरत है, अगर आप किसी भी काम करने के लिए बंदा चाहिए तो हम आपको यहीं अपनी कंट्री से ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस पहले इजीली हो रहा था, वो अप्रूवल दे रहे थे, अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी काफ़ी फाइलें लग चुकी हैं इस केस में, अनस्किल्ड केस में, वर्क परमिट में। तो अब जो दूसरा ऑप्शन जो आया है वो आया है, जो एजेंसी ने यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है कि हम आपको स्टडी बेस पे बुला सकते हैं। अब स्टडी बेस पे बुला सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टडी करनी है, पूरे साल स्टडी करनी है आप एज ए स्टूडेंट। आप आने के बाद जैसे जैसे ये एक जरिया है आने का, ये नहीं है कि आपको आए और आपको स्टूडेंट पे ही रहना है। चाहे वो कोड 95 हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स हो जो मैंने बताया है, ये आपका एक जरिया बनेगा आने का। उसके बाद आपका इजीली, अगर जैसे मान के चलो आपकी एज 26 साल से नीचे है, तो आप आते ही काम स्टार्ट कर सकते हो पहले हफ्ते से ही। ठीक है। और 26 साल से ऊपर है तो आपको जैसे आईडी वगैरह है वो थोड़ी रेंट पे लेनी पड़ती है। उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और एक साल के बाद, जैसे ही एक साल होगा, तो आप एसपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप अप्लाई करोगे तो उसका मतलब ये है कि आपने कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले ली तो आप स्टडी टू वर्क में कन्वर्ट हो जाओगे इजीली। और इसी दौरान भी यही चीज़ है, अगर मान के चलो आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो उसमें आपको इजीली, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, तो वो आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में। तो ये आप एक जरिया मान के चलो आने का, कि अगर कोई आना चाहता है। और क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, पूरी बात सुनते फिर कहते हैं नहीं हमें तो वर्क परमिट चाहिए। तो बात को समझने की ज़रूरत है कि ये भी एक तरीके से वर्क परमिट ही होगा। ये पहली कोशिश होनी चाहिए आना। तो आने का जरिया ये बन रहा है कि आप आ जाओ, आने के बाद सारे काम हो जाते हैं, सारा कुछ सेटल हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हमारे हमने वर्क परमिट के लिए भी फाइलें लगाई हुई हैं, तो उनका काफ़ी टाइम हो गया, अप्रूवल नहीं आ रहा था। तो अब जो फास्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस भी फास्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें लगभग आपका 3 से 5 महीने के बीच में लगेगा। आप सीधा स्टडी बेस पे आओगे, आते ही आप काम स्टार्ट करोगे। इसी बीच दौरान हम भी कोशिश करेंगे कि आपको किसी एम्प्लॉयर से कनेक्ट करा के आपको वर्क परमिट मिल जाए और आपको सीधा डायरेक्ट वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज नहीं तो एक साल के बाद आप एसपी लेके खुद भी कर सकते हो। तो इतना बड़ा इशू नहीं है इस कंट्री में। मेन फोकस कीजिए कि अगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आने के लिए, अदरवाइज आने वाले 2 या 3 साल में, 1.5 साल में ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इमिग्रेंट आ चुके हैं, फाइलें लग चुकी हैं, प्रोसेस में हैं। तो आगे आने वाले टाइम में और भी मुश्किल होता जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट आना चाहते हैं, और क्योंकि यार मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आती कि लोग, अब ये बात इसी तरीके से कहने पे तो घोड़े पे भी नहीं बैठते, खुद गधे पे ही बैठ जाते हैं। लोग पुर्तगाल जाते थे सिर्फ टूरिस्ट वीजे पे, उनको पता नहीं आगे क्या होना है, कहाँ कैसे करना है, क्या नहीं करना, डोंकी लगा के यूएसए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं।
डोंकी लगा के दूसरी यूरोपियन सिटी में जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि आगे जाके कौन है, संभालने वाला है या नहीं है, कैसे क्या करना है, बस जाना है। और अब एक सेफ ऑप्शन मिल रहा है, मतलब सेफ ऑप्शन है कि आप एक लीगल तरीके से आप आ रहे हो, लीगल तरीके से आप कन्वर्ट हो रहे हो, लीगल तरीके से आप काम कर रहे हो। फिर भी एक कई बंदे बोलते हैं सारी बात सुनने के बाद, नहीं हमें तो वर्क परमिट चाहिए। मैं ठीक है, आपको फिर वर्क परमिट ही मिलेगा जब भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बात को समझो इस चीज़ को कि मकसद आपका आना है और काम करना है, उसमें भी और इसमें भी। इसमें भी आपने अगर 5 साल बिता, जैसे मान के चलो अब आते हो, आने के बाद 5 साल में पीआर होनी है आपकी, उसमें भी 5 साल में पीआर होनी है आपकी। तो 10 साल में आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आप कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो अगर अब एक जिद है कि हम तो वर्क पर, एक जिद भी क्या, बस एक सुना है वर्क परमिट, वर्क परमिट। अरे वर्क परमिट का मतलब तो यही है कि काम करना आके, और इसमें भी आपको काम करना, और आपके आने के बाद एक चीज बताओ, जो बच्चे स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, क्या वो काम नहीं करते? या फिर क्या वो अपनी, मान के चलो 1 साल की स्टडी है तो उसके बाद उनको वापस जाना पड़ता है? कोई नहीं जाता, सबको काम मिलता है, सब काम करते हैं, सबका कन्वर्ट होता है। ये तो एक जरिया है आने का। अगर आपको लगता है कि ये जरिया ठीक है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप ये सोचे कि सारी वीडियो देखे और फिर बाद में आपको नहीं हमें तो वर्क परमिट चाहिए, तो इससे अच्छा है कि आप अपना भी टाइम वेस्ट मत करें और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करें। मेरे पास जब वर्क परमिट से रिगार्डिंग कुछ अपडेट आएगी तो मैं खुद अपडेट करूंगा, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप सिर्फ इसके बारे में सारा पूछेंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं हमें तो वर्क परमिट चाहिए, तो उसका क्या फ़ायदा? आप मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी करोगे। तो मैं आपको सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि ये हमारा स्टडी का प्रोग्राम है, जिसमें आप आओगे, आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कॉलेज नहीं जाना, आपको आना है, आते ही स्टार्टिंग से ही काम करना स्टार्ट करना है, सिंपल। और इसी दौरान हम भी अगर आपको जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिला के जब वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 साल के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें। तो अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए आना चाहते हैं, आपने सारी बात समझ ली है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका जो एक्सपेंसेस हैं और जो पेमेंट टर्म है, ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा। और पेमेंट टर्म में भी एजेंसी ने थोड़ी सी मतलब कि वो किया है, चेंज किया है, जो आपके लिए और इजी हो जाएगी। तो अगर आपने उससे पहले कांटेक्ट किया इसके रिगार्डिंग और पेमेंट टर्म को लेके आप थोड़ा सा मतलब ओके नहीं थे, तो एजेंसी ने उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको जो नए पेमेंट प्लान है उसके बारे में भी बता दूंगा। और प्लीज़ मैसेज तब करना जब आप इस प्रोग्राम से ओके हो। ये ना हो कि भाई मैं अपना टाइम भी दूं आपको, फिर आप लास्ट में कहो कि नहीं हमें तो वर्क परमिट चाहिए। तो जो भी इसमें होगा मैंने आपको सारा क्लियर पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से होगा। आप आओगे, ये सिर्फ एक स्टडी वीज़ा नाम का है, आपको आते ही काम करना है, आपको कोई कॉलेज नहीं जाना है, क्लास नहीं लगानी, आपको आते ही ये कन्वर्ट भी हो जाएगा स्टडी टू वर्क में। और आप इजीली 5 साल में आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर लोगे, और 10 साल में एक साल के बाद अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली को भी बुला सकते हो। तो सब चीज़ें सेम जो वर्क परमिट में थी वो सेम ही हैं। तो डिफरेंस ये है कि अब आने का जरिया स्टार्टिंग में स्टडी है, फिर वो आके कन्वर्ट होना है, सिंपल। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल करके, मैं पहले कोशिश तो करो कि मैसेज ही करो, क्योंकि मैं जब फ्री होता हूँ मैं खुद ही आपको रिप्लाई करके फिर हम कॉल भी बुक कर लेते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज करके कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको आगे में जो प्रोसेस है, कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपको। और हाँ, इसके लिए मैंडेटरी है 12th, आपके पास 12th होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें सुन के, पूरी वीडियो देख के ही आप मुझे कॉल कीजिएगा और या मैसेज कीजिएगा, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो। थैंक यू, धन्यवाद।